बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को अंतरिम उपाय के रूप में सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को अनुग्रह राशि का कम से कम 30% भुगतान करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने श्रमिकों के अस्तित्व और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद मुआवजा प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। सरकार को लगभग 6000 सेविकाओं और सहायिकाओं को तदर्थ भुगतान जारी करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। मुंबई 1 अप्रैल 2022 के बाद सेवानिवृत्त हुई राज्य की लगभग 6000 आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की मदद के लिए आते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अंतरिम उपाय के रूप में अप्रैल 2014 में तय की गई अनुग्रह राशि का कम से कम 30% भुगतान करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और एम सथाई की खंडपीठ ने 5 फरवरी को दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक संघ याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हालांकि आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के वेतन से कल्याण निधि में योगदान काटा जा रहा है, लेकिन जो लोग 1 अप्रैल 2022 के बाद सेवानिवृत्त हुए या जिनकी सेवाएं बंद कर दी गयी, उन्हें कोई ग्रेच्युटी या अनुग्रह राशि नहीं दी गयी। क्रिकेट का ऐसा रोमांच खोजे जो पहले कभी नहीं देखा गया, विशेष रूप से HT पर। अभी अन्वेषण करें। 5 अप्रैल 2005 के एक सरकारी संकल्प के माध्यम से राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मासिक योगदान और सरकार के योगदान से एक कल्याण कोष स्थापित करने की परिकल्पना की थी। इस फंड से सेविका और सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति पर एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाना था। अप्रैल 2014 में राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए अनुग्रह राशि क्रमशः 1 लाख रुपए और 75,000 रुपए तय की थी। भारतीय जीवन बीमा निगम को धन के वितरण के लिए फंड मैनेजर और नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिका के लंबित रहने के दौरान सरकार ने अदालत को बताया कि मार्च 2022 में सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लंबित बकाये के भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। इसके बाद इसने अदालत को सूचित किया कि सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए ग्रेच्युटी की एक योजना विचाराधीन है और इसके लिए 50 करोड़ रुपए के वार्षिक प्रावधान की आवश्यकता होगी। हालांकि पीठ ने कहा कि न तो ग्रेच्युटी योजना पर कोई निर्णय लिया गया और न ही सेवानिवृत्त सेविकाओं और सहायिकाओं को निर्धारित राशि का भुगतान किया गया। पीठ ने कहा कि आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाती हैं और सेवानिवृत्ति के बाद राशि प्रदान करने के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए और वे जीवन के उस चरण में काम करना बंद कर देते हैं। ये राशि केवल वित्तीय सहायता का मामला नहीं है, यह अस्तित्व और उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए अभिन्न है, पीठ ने कहा। यह मुआवजा प्रदान करने में विफलता संभावित सामाजिक परिणामों के साथ असंतोष पैदा कर सकती है। एक कल्याण उन्मुख इकाई के रूप में राज्य को इन चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है, ये जोड़ा। अदालत ने सरकार को 4 सप्ताह के भीतर तदर्थ व्यवस्था के रूप में 6000 सेविकाओं और सहायिकाओं को निर्धारित राशि का कम से कम 30% जारी करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 5 मार्च को होनी है। अप्रैल 2014 में 5 अप्रैल 2005 के सरकारी संकल्प द्वारा राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मासिक योगदान और सरकार के योगदान से एक कल्याण कोष स्थापित करने की परिकल्पना की थी और सेवानिवृत्ति पर उन्हें एक निश्चित राशि दी जानी थी। सिरसी कर्नाटक 13 फरवरी भाषा। सिरसी कर्नाटक 13 फरवरी भाषा। यहाँ पानी की कमी से जूझ रहे एक इलाके में आंगनवाड़ी के बच्चों को पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक 55 वर्षीय महिला की ओर से एक खुला कुआं खोदने की पहल से हड़कंप मच गया है। गौरी नाइक, एक सुपारी विक्रेता जिसके प्रयास को स्थानीय लोगों से प्रशंसा मिली, उसे 12 फीट खोदने के बाद महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों ने रोक दिया और कार्रवाई की चेतावनी दी। मैंने 30 जनवरी से रोजाना इस कुएं को खोदना शुरू कर दिया है। मैंने पहले अपने सुपारी के पेड़ों को सहारा देने के लिए घर पर 70 फुट का खुला कुआं खोदा है। इस बार मैं बच्चों के लिए एक खुला कुआं खोद रही हूँ, गौरी ने कहा। सोमवार को आंगनवाड़ी के सामने जमा हुए सैकड़ों लोगों ने आधिकारिक कार्रवाई का विरोध किया और किसी भी कीमत पर कुएं को बंद करने से इनकार कर दिया। हम सभी गौरी के साथ खड़े हैं। अधिकारियों को उत्पीड़न बंद करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा, अच्छा काम कर रही गौरी का समर्थन करने के बजाय उसके रास्ते में आने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
सार्वजनिक विरोध का सामना करने के बाद अधिकारी पीछे हट गए और नागरिक समूह सिरसी जीवा जाला टास्क फोर्स के अध्यक्ष श्रीनिवास हेब्बान ने उस स्थान का दौरा करने के बाद मौखिक अनुमति दी और घोषणा की कि वे आंगनवाड़ी के लिए एक परिसर की दीवार का निर्माण करेंगे, इसे कवर करने के लिए कुएं के लिए एक घेरा बनाएंगे और एक पंप और ओवरहेड टैंक स्थापित करें। पीटीआई कोर AMPRSSDPROH। ये रिपोर्ट पीटीआई समाचार सेवा से स्वतः उत्पन्न होती है। डिफरेंट अपनी सामग्री के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।